वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, आज भी कुछ और न्यूमेरिकल्स कराता हूं, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए, बात आती है हमारी, एक क्वेश्चन है आपका 7.13। क्या कहा उन्होंने 7.13 में? सेवन पॉइंट वन थ्री में उन्होंने बोला है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैस रिएक्शन इज Kc इज इक्वल टू, हाँ जी, अच्छा ठीक है, क्लास 11 केमिस्ट्री। हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे हम? केसी की वैल्यू उन्होंने आपको दी गई है। क्या दिया केसी के अंदर? केसी में उन्होंने दिया है इक्वेशन में कि NH3 की पावर 4, NH3 की पावर 4 है। उसके बाद उन्होंने आपको दिया है O2 के बारे में। O2 की कितनी है? O2 की पावर दे रखी है 2। उसके बाद NO की पावर 4 और H2O, H2 की पावर 6। अभी कहते हैं आपसे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के रिलेटेड आप क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो आपको बताया केसी क्या होता है? प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। तो हम लिखेंगे रिएक्शन क्या होगी? 4NOG प्लस 6H2OG मिलके क्या बनाएंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन है 4NH3G एंड प्लस 2O2G। ये हमारी रिएक्शन होगी जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन है जी आपका नेक्स्ट, अब देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब आपका आता है ली चैटरली प्रिंसिपल। ली चैटरलियर प्रिंसिपल के जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक रिएक्शन दी गई है आपको, फॉलोइंग रिएक्शन है। पहली है PCl5। PCl5G से क्या बनता है? PCl3G प्लस Cl2G, ये बन जाता है। अब आपसे बोलते हैं कि आप बताओ, गिव द नंबर ऑफ ऑल रिएक्शंस इंक्रीज इन does the number of moles of reaction product increase, decrease or remain same for each of the equation with respect to decrease in pressure? Decrease in pressure by increasing volume। तो कह रहे प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तो क्या होता है बेटा? देखो, आपको बताया था अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर हमारे ज्यादा लेसर नंबर ऑफ गैस मोल मिलते हैं। यानी
डिक्रीज इन प्रेशर, सॉरी, आप लिखेंगे बाय डिक्रीज इन प्रेशर equilibrium shift in that direction in which lesser gaseous mole are obtained, जिधर हमारे कम गैसेस मोल बनते हो। तो अब देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेस, यहां 2 मोल है, यहां पर 1 मोल है, तो क्या होगा, आप लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज। क्या होगी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी पहले केस में। फर्स्ट इक्वेशन थी, क्वेश्चन है आपका 7.25। उसके बाद 7.25 का सेकंड पार्ट। तो इन्होंने केवल प्रेशर के बारे में पूछा और कुछ नहीं पूछा है। अब इन्होंने कहा CaO प्लस CO2, और क्या बनता है CaCO3 सॉलिड। ठीक है, तो देखो अब अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट साइड में, तो गैसेस मोल क्या है, एक, प्रोडक्ट में क्या है 0, तो हम क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी लार्जर गैसेस, सॉरी लेसर गैसेस मोल आर ऑब्टेन्ड। थर्ड पार्ट में क्या बोला उन्होंने आपसे, थर्ड में बोला 3FeS प्लस 4H2O, यानी 3Fe सॉलिड प्लस 4H2OG, क्या बनता है Fe3O4 गैस है भाई, क्या है सॉलिड, प्लस 4H2G। तो क्या होगा, बराबर दोनों सेम जगह, 1 मोल, मतलब जितने मोल इधर हैं गैस के उतने मोल उधर हैं, तो आप लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब अगले में पूछा उन्होंने 7.26 में, क्या कहा 7.26 में, 7.26 में उन्होंने बोला है कि CaOCl2 G मिलके क्या बनाती हैं COG प्लस Cl2G, COCl2G मिल क्या बनाएगी COG प्लस Cl2G। अब इन्होंने इफेक्ट किसका दिया जी, इंक्रीजिंग द प्रेशर, which of the following reaction will affect by increase in pressure। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहली वाली रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बट
increase in concentration of reactant। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह हम इनको कर लेंगे जी। आगे चलिए, आगे क्या बोला उन्होंने, आगे बोला है CH4G प्लस 2S2G। ठीक है, तो सेकंड में ये सब लीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। CH4G प्लस 2S S2G मिल क्या बनाएंगे, CS2G प्लस Cl2G। क्या होगा, अगर हम इधर मोल कितने 3, उधर मोल कितने 2, तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। भैया मार्क नहीं चल रहे यार। थर्ड में क्या होगा, इन्होंने CO2G प्लस CS, एक है CO2G प्लस C सॉलिड मिलकर क्या बनाते हैं आपका 2CO। अब देखो इधर हमारा क्या है 2 मोल, इधर 1 मोल है, तो आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो रिएक्शन कहां जाएगी हमारी, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। क्यों, देखिए यहां पर कितने हमारे 2 मोल है और यहां पर हमारे क्या है 1 मोल है। तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू लीचर्ड प्रिंसिपल, रिएक्शन गो इन दैट डायरेक्शन इन विच लेसर गैसेस मोल आर ऑब्टेन। तो यहाँ में 2 मोल मिल रहे हैं और यहाँ क्या मिल रहे हैं हमारा 1 मोल मिल रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट जो होंगे वो रिएक्टेंट में टूटने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 2CS2G प्लस COG। जब हम क्या करते हैं फोर्थ पार्ट में 2H2G प्लस COG जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे CH3OH। जी, इधर 1 मोल इधर 2 मोल 3 मोल है सॉरी। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका CaCO3 सॉलिड होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है CO सॉलिड प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जिधर कम गैस मोल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन चल जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपकी बात
4NH3G plus 5O2G, 4NH3G प्लस 5O2G मिलके क्या बनाएंगे 4NOG प्लस 6H2OG। यहां पर क्या होगा, इधर 4 and 9, 4 and 5 9, इधर 6 and 4 10। तो रिएक्शन on increasing the pressure reaction go in backward direction। कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर जाती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब आगे बात आती है आपकी, उन्होंने कहा dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per the following condition. Write the expression for Kp. How will the value of Kp and composition of equilibrium mixture be affected by 7.28। ये सब ली चैटरली प्रिंसिपल रिलेटेड है। 7.28 क्या होगा बेटा 7.28 में, देखिए क्या कहा उन्होंने आपसे बोला है कि एक इक्वेशन आपको दी गई है, उसके लिए आपसे पूछा है कि आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है केपी के लिए, केपी की वैल्यू बतानी है। और तो क्या हो जाएगा CH4G प्लस H2G मिल गया, बनाएंगे COG प्लस 2H2G। अब अगर मैं इसके लिए केपी की वैल्यू निकाल लूंगा तो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब केपी इज इक्वल टू, उन्होंने पूछा है, ये तो हमारा केपी की वैल्यू हो गई। उन्होंने आपसे बोला है हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी and composition of equilibrium mixture be affected by increase in pressure। फर्स्ट पार्ट, इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमेशा रिएक्शन उधर जाती है जिधर हमारे क्या हो, कम गैसेस मोल हो। तो इधर क्या हमारे 2 और 1 3 मोल है, इधर क्या हमारे 2 ही मोल है। तो आप लिखेंगे रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा पूछा है इन्होंने इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखिए ये होता क्या है, एक्चुअल में कंबशन होता है, उसकी डेल्टा एच क्या होती है, नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में जाएगी। थर्ड क्या है जी, थर्ड में पूछा है यूजिंग ए कैटलिस्ट नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बताया था आपको कैटलिस्ट में जितनी रिएक्शन जल्दी फॉरवर्ड एक्शन आती है उतनी जल्दी क्या होती है, वो बैकवर्ड एक्शन चल जाती है।
तो कैटलिस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने पूछा है 7.29, क्या बोला है 7.29 में? सेवन पॉइंट टू नाइन बोलते हैं आपसे डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, वो आपसे कहते हैं मान लीजिए 2H2 G प्लस COG मिला तो क्या बना CH3OHG, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि क्या क्या इफेक्ट होगा अगर आप क्या करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपने बढ़ाया, इसका मतलब रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लिखेंगे ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहाँ मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन आपकी चली जाएगी। दूसरा क्या है जी बी पार्ट। बी में क्या बोला उन्होंने कहा कि अगर एडिशन ऑफ CH3OH, अगर हम क्या करते हैं ऑन एडिशन ऑफ CH3OH रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड, कहां जाएगी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। सी पार्ट रिमूवल ऑफ CO, यदि CO को हम हटा लें, यानी हम CO को क्या करते हैं कम कर देते हैं, तो ऑन रिमूवल ऑफ CO रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डी पार्ट रिमूवल ऑफ CH3OH, इसको रिमूव कर दें यानी इसकी मात्रा घटा दें। इनकी फीलिंग को समझिएगा, रिमूवल ऑफ CH3OH रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर देंगे। बार बार बोल रहा हूं ये ली चैटरली वाले क्वेश्चन हैं आपके। आगे क्वेश्चन दिया आपको 7.30, क्या है जी 7.30 में 7.30 में आपसे पूछता है कि at 473 Kelvin temperature, equilibrium constant Kc for this section is this one, आपको दिया हुआ है। The decomposition is depicted by this equation. Write the expression for Kc. What is the value of Kc for the reverse direction at the same temperature? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कई सारी बात पूछ ली है। देखो इन्होंने 7.30 क्या कहा 7.30 में उन्होंने बोला है एक रिएक्शन में PCl5 से क्या बनेगा PCl3G प्लस Cl2G, ये बन जाएगा। अब उन्होंने डेल्टा H की वैल्यू दी इसके लिए, यानी डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज 124 किलोजूल पर मोल, और Kc आपको दिया गया है
8.3 इंटू 10⁻³ या 5 होगा भाई, ये समझ लेना, मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इसमें। तो इन्होंने पूछा है, पहली बात तो आपको केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो केसी बराबर क्या होगा भाई, केसी बराबर बताया था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5G। ओके, ये तो केसी की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होगा बेटा, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में है आपका व्हाट इज द केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन लिख देता हूं तो क्या होगा, PCl3G प्लस Cl2G मिलकर क्या बनाएंगे, PCl5। तो अगर मैं Kc डैश की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन PCl5, मोलर कंसंट्रेशन PCl3 एंड मोलर कंसंट्रेशन Cl2। इट मीन्स दैट इज Kc इज इक्वल टू, Kc की वैल्यू, Kc इज इक्वल टू क्या है, 1/Kc, यानी Kc डैश ये किसके लिए, Kc डैश बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो क्या होगा, यहां से निकाल लेंगे, Kc की वैल्यू आपको दी है 8.3 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, थर्ड पार्ट देख लो जी। थर्ड पार्ट में बोला बेटा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ Kc इफ PCl5 इज एडिड। अगर हम PCl5 ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नंबर 4 में क्या होगा, इसके बाद पूछा है प्रेशर इज इंक्रीज। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर जाती है, इधर कम गैस मोल मिलते हैं, तो रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फिफ्थ हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज। तो अब चूंकि ये कौन सी रिएक्शन है, आपको देखा डेल्टा एच रिएक्शन का 124, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड हो, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, डाइहाइड्रोजन गैस is used in Haber process is production by reacting methane from natural gas at high temperature. The first stage of two-stage reaction involve the formation of CO and H2, and second stage CO formed in the first stage is reacted with more steam in water gas shift reaction। ठीक है, तो पूछा क्या इन्होंने, इन्होंने कहा है इफ ए रिएक्शन
vessel 400 degree centigrade is charged with a equimolar mixture of CO and steam such that Px is equal to PS2 4 bar. What will be the partial pressure of H2? दोनों का क्या है, सेम दिया हमें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हमें, कितना Kp की वैल्यू हमें दी गई है। पार्शियल प्रेशर निकालना हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम पर। तो क्या करेंगे, सिंपल बात है, देखिए यहाँ क्या होगा, CO2 CO2 4 पॉइंट पहले देखते हैं 7.32। क्या कहा, इसको बाद में बताएंगे, इसमें एक की कंसंट्रेशन नहीं है, इसमें एक से मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO एंड स्टीम। देखो भाई, predict when which of the following reaction will have appreciable concentration of reactant and product। किसमें इसमें appreciable concentration होगी, देखिए रिएक्शन B and C have appreciable concentration of reactant and product because, क्यों ऐसा हुआ, because value of Kc बल्कि आपका B, reaction B have appreciable concentration of reactant and product because value of Kc is very high। हाँ, इसमें तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। रिएक्शन सी
C have appreciated concept of rectangle product because value of Kc is moderate. समझिए कैसे, अगर कहीं Kc की वैल्यू बहुत कम होती है तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अगर रिएक्शन Kc की वैल्यू क्या हो हमारी एप्रिसिएबल अमाउंट में हो तो रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, और उस टाइम क्या होगा वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लगभग सेम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको दोनों को कर लेते हैं। चलिए जी, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है 7.35, व्हाट यू मीन बाय द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। इनके लिए आप क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट एसिड और बेस निकालेंगे इन स्पीसीज के जो आपको दी गई हैं। क्या होगा देखो 7. 7.35 तो आपको बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए कि अगर किसी एसिड से अगर हम एक एच निकाल दे तो जो चीज बचती है वो क्या बचता है, कॉन्जुगेट बेस, और किसी बेस में अगर एक एच जोड़ दें तो जो बनता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो अब क्या है हमारा, हमें सबसे पहले दिया उन्होंने HNO2, HNO2 में से एक एच निकाल देंगे तो क्या बनेगा, NO2 माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर हम क्या करते हैं CN माइनस, ये बेस है, इसमें एक एच जोड़ देंगे, ये एसिड था तो इसे कॉन्जुगेट बेस बना, क्या होगा HCN कॉन्जुगेट एसिड। उसके बाद दिया आपका HClO4, एक एच में निकालो HCl यानी ClO4 माइनस, ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस और आ जाइए। अगर आपने F माइनस लिया, सब जानते हैं बेस होता है, इसमें एक एच जोड़ेंगे HF, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। उसके बाद CO3 2 माइनस, ये हमारा क्या है बेस, एक एच जोड़ेंगे क्या होगा HCO3 माइनस कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरीके से S2 माइनस, अगर एक एच जोड़ेंगे तो क्या बनेगा SH माइनस, ये क्या हमारा कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हो हमारा बेस। ठीक है, तो इस तरह इनको हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू। भाई इनमें पहले मार्क